देख रहे हैं एग्जाम टूर। आपसे बता दें बीएसएससी सीजीएल 4 की वैकेंसी आने वाली है और बहुत तरह का उस पर चर्चा शुरू हो चुका है। अभ्यर्थी परेशान है कि क्या यदि बीपीएससी एग्जाम लेगी तो क्या पैटर्न रहेगा, क्या हो सकता है, या बीएसएससी के द्वारा ही आयोजित किया जाएगा। आप भी देखे हैं बीएसएससी सीजीएल का फाइनल सब कुछ रिजल्ट आ गया है, अब केवल ज्वाइनिंग करना बाकी है। बहुत सारे अभ्यर्थी के मन में यह प्रश्न चल रहा है कि क्या 2014 में जिस तरीका से एग्जाम हुआ था बीएसएससी इंटर लेवल, उसी प्रकार से समय लगेगा, यानी संपूर्ण रणनीति कैसे तैयारी करें, क्या करें और सीजीएल में कितना सीट रह सकता है, इन सारे चीज पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ नवीन सर हैं और क्या क्या आपको बनवा लेना चाहिए, कौन कौन सा कागजात दुरुस्त कर लेना चाहिए। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, अभी वैकेंसी आने वाली है, तब तक संघ के द्वारा ये लगातार बहुत पहले से ही मांग चल रहा है कि कम से कम सचिवालय सहायक का जो सीट है, उस तरह का जो सीट है उसको बीपीएससी में ऐड कर दिया जाए, यानी बीपीएससी असिस्टेंट में ऐड कर दिया जाए। ये कब से मांग चलता है सर? जैसे कि पहली बार जब बिहार एसएससी एग्जाम ली गई थी, फर्स्ट बिहार एसएससी, उस समय ही कल्याण पदाधिकारी सीओ वगैरह का पोस्ट जो था उसके जस्ट बाद बीपीएससी को ट्रांसफर कर दिया गया। उसके कई सारे कारण बताए गए। तो हाल के दिनों में अभी लगातार चर्चाएं चल रही है कि चूंकि बीपीएससी असिस्टेंट का जो पोस्ट है, इसके अलावा बिहार एसएससी सचिवालय सहायक जिसको आप एएसओ अब नाम कर दिया गया, दोनों का पोस्ट सेम ही है। एक तरीके से दोनों जगह से सिमिलर टाइप का पोस्ट है, नाम भी दोनों का सेम ही है। तो कई सारे ऐसे कारण थे जिसके वजह से आयोग के द्वारा भी इस तरह की चर्चाएं चली थी कि हो सकता है कि अब बिहार एसएससी सचिवालय सहायक यानी एएसओ का वैकेंसी अगली बार बीपीएससी ही कंडक्ट करे। अभी इसमें गारंटी नहीं है कि ऐसा ही होगा, लेकिन चर्चाएं चूंकि लगातार चल रही है और चर्चाएं ऐसे ऐसे नहीं चलती है कोई भी चीज की जब तक कि इंटरनल एक्टिविटी जब तक बढ़ा हुआ ना हो। तो स्टूडेंट थोड़ा सा लगता है कि पता नहीं अगर बीपीएससी कंडक्ट करेगी तो किस तरह का एग्जाम होगा, क्या बदलाव संभव है। तो मेरा ये कहना है कि पैटर्न आपका लगभग वही रहेगा जो बीपीएससी असिस्टेंट का है और इधर आपका सचिवालय सहायक का जो होता था, तो पैटर्न में बदलाव नहीं होगा। और हाँ, ये और जरूर हो जाएगा कि अभी जैसे लूप होल की बात करें, आप बिहार एसएससी में ही देखे होंगे पिछली बार क्वेश्चन आउट हो गया, दरोगा में भी हो गया। तो इस तरह की जो संभावनाएं बनी रहती है और जिस तरीके से बीपीएससी में सुधार किया गया है, एक इस चीज को लेकर के विद्यार्थी का विश्वास बढ़ा है माननीय अतुल प्रसाद सर के आने के बाद जो बदलाव हुए हैं। तो आप कहीं ना कहीं अगर इसके अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट हैं, तो ये होप कर सकते हैं कि थोड़ा और आप सुरक्षित हाथों में पहुंच रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल सुरक्षित हाथों में जा रहे हैं। यदि जाता है अगर जाता है तो कॉन्फिडेंस लेवल और आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि जो ईमानदारी पूर्वक मेहनत करेगा तो निश्चित रूप से रिजल्ट उसका ही होना चाहिए। ये नहीं कि आप खूब मेहनत किए लास्ट में कोई मलाई लेके चला गया ऊपर से। अभी बिहार दरोगा में भी देख रहे हैं कि कितना हो हंगामा हो रहा है लगातार। तो इस पर पारदर्शिता बढ़ना जरूरी है। आप बिहार एसएससी में देखेंगे कई बार लगातार मांगे होते आ रही है कि पारदर्शिता बढ़ाने के लिए प्रश्न पत्र दिया जाए वगैरह वगैरह कई सारे। हाँ, लेकिन बीपीएससी ये सब चीज इम्प्लीमेंट कर चुकी है, तो ये तो अच्छी पहल होगी मेरे ख्याल से। और अब हाँ जाता है तो बाकी अब सवाल ये उठता है कितनी तक वैकेंसी आ सकती है। तो मेरा अपना मानना है कि जिस तरीके से चर्चाएं लगातार चल रही है तो 3000 तक पोस्ट इस बार 2500 से 3000 के लगभग कई सारे विभाग से सर मांग। हाँ, और इसको अच्छी वैकेंसी में से एक माना जाता है अगर इतनी संख्या में आ गई तो। और इसके अलावा भी बिहार में ग्रुप डी लेवल का और सब कई तरह की वैकेंसी अपकमिंग है और अच्छी खासी संख्या अपकमिंग है। अभी बिहार एसएससी देख ही रहे हैं, प्लस 2 लेवल 12,000 वैकेंसी भराई जा चुकी है, जिसका एग्जाम भी जल्द होने वाली है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो बिहार में बहार है, वैकेंसी अपरंपार है। सर, अभी जिस तरीका से देखा जाए विद्यार्थी सोच रहे थे बीएसएससी सीजीएल में भी समय लग जाएगा, लेकिन 1 साल के अंदर करा लिया गया। जिस तरीका से बीएसएससी आयोग के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था और बताया गया था कि अमुक जुलाई तक ही ज्वाइनिंग करा लेंगे। यदि कोर्ट केस नहीं गया रहता, प्रश्न पत्र वायरल नहीं हुआ रहता, कैंसिल नहीं हुआ रहता, तो हमको उम्मीद है कि उस डेट तक करा भी लिया गया रहता। हाँ, यही सब कारण रहे जिसके वजह से नहीं तो कैलेंडर जारी कर दी थी और लगभग फॉलो करने का प्रयास भी किया गया था, लेकिन कोर्ट केस के कारण ही इतना विलंब हुआ। तो अब आप सोचेंगे कि 2014 वाला एग्जाम 2021-23 में 22-23 में जाके फाइनल हो रहा है, तो वो अब परिस्थितियां नहीं है। किसी भी सूरत में 1 साल के अंदर लगभग आप समझिए कि उसको फाइनल कर दिया जाएगा, दिक्कत नहीं है।
अभी आप देखेंगे कि बिहार एसएससी +2 लेवल का ही जहां तक बात है, जी। और 25 लाख अप्रॉक्स कैंडिडेट हैं, ये मामूली संख्या नहीं है। कहा भी गया है कि लगभग 6 चरण में इसका एग्जाम पूरा किया जाएगा, तो मार्च लास्ट में संभावना है कि मार्च लास्ट से ये एग्जाम आपका प्रारंभ हो सकता है। सर, विद्यार्थी बहुत कमेंट कर रहे थे कि जिस तरीका से आप टीचर अभ्यर्थी का सहयोग किए, आपके यहाँ ज्यादा संख्या हो जा रहा था तो आप गंगा किनारे ले जाकर लिए, क्या बीएसएससी के लिए, चूंकि इसमें बहुत संख्या है, 25 लाख है, पटना में बहुत अधिक विद्यार्थी रहते हैं या बाहर भी रहते हैं, गंगा किनारे वाला टेस्ट इस पर भी आयोजित कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लाभ विद्यार्थी को, शिक्षक अभ्यर्थी को मिला है। इस पर सर क्या कुछ विचार है? निश्चित रूप से अच्छी पहल है। परेशानी तो थोड़ा इसमें होती है, जी। आर्थिक परेशानी भी होती है और शारीरिक परेशानी भी होती है, क्योंकि आप समझिए कि जब भी हम स्टार्ट करेंगे मॉर्निंग में, अब ठंडी का समय आ गया, जी। 7 बजे से ज्यादा हम टेस्ट प्रारंभ करेंगे, 7 से 9 2 घंटा चलेगा ही चलेगा, और टीचर का एक लिमिट था कि 7 लाख 8 लाख अभ्यर्थी थे, जी। यहाँ 25 लाख अभ्यर्थी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस पोस्ट को लेकर के बच्चों में इतना ज्यादा झुकाव है कि आप देख रहे हैं कहीं भी पटना में जो टेस्ट सीरीज होता है, कितनी अधिक संख्या रहती है स्टूडेंट की। आप राजेंद्र नगर गोलंबर चले जाइए, गंगा घाट चले जाइए, पटना कॉलेज चले जाइए, गांधी मैदान चले जाइए, या लॉज में स्टूडेंट एकत्र होकर के आपस में सेट बनाते रहते हैं। तो हमारा भी ऐसा पहल था, आप इसको कुरेद दिए इस बात को। तो जो संडे छुट्टी के बाद आने वाली है, सॉरी एक के बाद फर्स्ट वीक जनवरी में, संभवतः 6 या 7 को संडे पड़ रहा है, इसका विधिवत घोषणा भी हम कर देंगे। लेकिन उस संडे से काली घाट यानी कि पटना कॉलेज के पीछे वाले घाट पर हम टेस्ट लेंगे, और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट वो टेस्ट होगा, कोई चार्ज नहीं होगा, और कम से कम 10,000 प्लस बच्चे देंगे वो टेस्ट। 10,000 में स्टूडेंट का क्वेश्चन तैयार करना, सारा ये एक बड़ी पहल होगी, और आसान काम मेरे लिए नहीं होगा, लेकिन फिर भी छात्र हित में, क्योंकि जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट अधिक रहेंगे, उतने अधिक स्टूडेंट के बीच में स्टूडेंट अपना मेरिट जज कर पाएंगे। और प्लेटफॉर्म या रुक्मिणी प्रकाशन का सेट का तो कुछ कहना ही नहीं है, इसका एक अलग लेवल ही होता है, और उस लेवल को हम मेंटेन रखने का भी प्रयास करते हैं। और टेस्ट कंप्लीट बाइलिंगुअल होगा, और डिस्कशन प्लेटफॉर्म डिस्कशन इसका नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल पर होगा, और प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह हमारा जो टेलीग्राम चैनल पे, उस पर भी हम क्वेश्चन उपलब्ध करवा देते हैं, जिससे कि जो पटना के बाहर अभ्यर्थी हैं वो भी उसका लाभ उठा पाए। और ओवरऑल रिजल्ट OMR रीडर मशीन से हमारा एक साथ स्कैन होकर के तैयार होता है। इससे अधिक से अधिक स्टूडेंट के बीच भी आपको मेरिट जज करने का मौका मिलेगा, इससे बढ़ के कुछ नहीं होगा। हम तो इतना तक बिहार SSC स्टूडेंट के लिए किए हैं कि इंडिया का सबसे सस्ता बैच हम दिए हैं। इंडिया का सबसे सस्ता, मात्र 199 रुपये में 10 टीचर पढ़ा रहे हैं अभी ऑनलाइन मोड में। प्लेटफॉर्म जो अपना ऐप है, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह अपना ऐप है, प्ले स्टोर से स्टूडेंट डाउनलोड कर सकते हैं। वहां देखेंगे मात्र 199 रुपये में पूरा 10 टीचर का कोर्स उस पर उपलब्ध है। वो दोनों मोड में 6 महीना का वैलिडिटी है, साल भर का। उसमें आपका पीटी से लेकर के मेंस तक कवर एक तरीके से करेगा, चूंकि सिलेबस लगभग सिमिलर है। तो बहुत स्टूडेंट को इसका फायदा हो रहा है, और जो भी चाहे स्टूडेंट इसका फायदा उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो रूम पर है, गांव में है, उनको अब क्या करना चाहिए? क्या डेली एक सेट प्रैक्टिस करना चाहिए? बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे थे कि फरवरी में एग्जाम लिया जाएगा, लेकिन उम्मीद फरवरी में नहीं है, क्योंकि फरवरी में जो मैट्रिक इंटर का एग्जाम होता है वो सब चलेंगे। मार्च हो जाए या उससे आगे बढ़ जाए जो हो, फिर भी तैयारी जरूरी है, क्योंकि एक सीट की बात कीजिएगा तो लगभग 40 से 50 व्यक्ति एक सीट पर फाइट करेंगे। एक सीट पर तो सर इसके लिए क्या किया जाए? क्योंकि 60 से 65 हजार रिजल्ट होगा पीटी में, तो विद्यार्थी क्या करें जो गाँव में है उनको? कंपटीशन लेवल तो आप देख रहे हैं कि किस कदर दिन ब दिन लगातार बढ़ रहा है, तो स्वाभाविक है कि अपने लेवल को अपग्रेड करना होगा, अपना लेवल बढ़ाना होगा, तभी आप रिजल्ट की आशा कर सकते हैं। हाँ, कई गुना रिजल्ट पहले चरण का दिया जाता है, तो इसलिए बनिस्पत मेहनत थोड़ा आप तुलनात्मक रूप से कह सकते हैं कि मेंस के बनिस्पत कम मेहनत इसमें लगेगा, लेकिन फिर भी हमारा मानना है कि 115 120 तक आपको कोशिश करना चाहिए कि उतना हमारा नंबर आ जाए। लेकिन 110 तक भी अगर आपका आता है तो पीटी में संभावनाएं बनी रहती है, दिक्कत नहीं है। उससे थोड़ा सा कैटेगरी वाइज कैटेगरी भी फर्क पड़ जाता है, लेकिन इसके लिए हमको लगता है कि इसका सिलेबस इस तरह का है कि मैक्सिमम छात्रों को अट्रैक्ट भी करती रही है। मैथ सब पढ़ते हैं, रीजनिंग सब पढ़ते हैं, GS सब पढ़ते हैं, तो 50% वेटेज
जिसमें मैथ और रीजनिंग का है 50% वेटेज, ये दोनों मिला करके 150 क्वेश्चन में 75 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग। और बिहार के स्टूडेंट का हमेशा से ये पोर्शन मजबूत रहा है, मैथ भी अच्छा रहा है, रीजनिंग भी अच्छा रहा है, और ये दोनों स्कोरर पेपर है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो मैक्सिमम मार्क्स आप ला सकते हैं। इसलिए छात्रों को भी चाहिए कि ये दो पेपर में हम 90% कैसे स्कोर करें, जिस समय इस दोनों पेपर में, और एकदम संभव है, अगर आप यहाँ पर 90% स्कोर कर देते हैं, उधर थोड़ा सा पुश होगा, आपका रिजल्ट हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। इसलिए एक सेट जिनका पढ़ा हुआ है, एक सेट कोशिश करें डेली बनाने का। अगर ग्रुप में संभव है तो ग्रुप में करें। पटना वाले अभ्यर्थी तो जो हमारा सेंटर है, अभी 4 सेंटर पटना में है, 3 सेंटर मूल रूप से बाजार समिति, मुसल्लापुर हाट और नया टोला भिकना पारी में। तो कहीं पर भी आप टेस्ट सैटरडे को 11 बजे से चलती है दे सकते हैं, या घर पर भी उस हिसाब से प्रैक्टिस करते हैं। बुक हमारा आता है रुक्मिणी पब्लिकेशन का, तो वहां रुक्मिणी पब्लिकेशन का कई वॉल्यूम में इसका सेट उपलब्ध है, तो उस सेट को भी लेकर के आप लगातार बना सकते हैं। इतना अच्छा उसमें डिस्कशन दिया हुआ रहता है, कहीं कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है, सेट की बिल्कुल भी कमी नहीं है। हाँ, ये कहना चाहेंगे जब आप सेट बनाएं, जो क्वेश्चन नहीं बनता है उसको जरूर चिन्हित करते चले जाएं। आंसर में टिक ना लगाएं, क्वेश्चन में टिक लगाएं, और बाद में चल करके उस क्वेश्चन का डिटेल देखें कि जिससे कि इस तरह का क्वेश्चन अगले सेट में जब हमको मिले वो हमारे स्कोर को प्लस करे, वहां हमको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। और जब 10, 20, 50 सेट आप मार लें एग्जाम से पहले, जो टिक लगाया हुआ क्वेश्चन है उसी का रिवीजन खाली करते रहेंगे, आपको सरप्लस होता जाएगा। और जिस पोर्शन में अभी भी आपको दिक्कत लगता है तो उस पोर्शन पर आप खासा ध्यान दें, और जो टॉपिक में प्रॉब्लम लगता है उस टॉपिक पर ध्यान दें। नहीं तो यूट्यूब पर तो हर तरह का कंटेंट उपलब्ध है, उसका आप सहारा लेने की कोशिश करें, लेकिन उत्तरोत्तर लगातार अपने में सुधार करते रहें, मैक्सिमम स्कोर की ओर बढ़ते रहें, एकदम उसका फायदा मिलेगा। जो भी बीएसएससी इंटर लेवल का एग्जाम देना चाहते हैं या बीएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, अपने रूम पर भी तैयारी कर रहे हैं या किसी ग्रुप में भी तैयारी कर रहे हैं, तो प्रयास करें कि कम से कम एक दिन यानी संडे के दिन गंगा किनारे जरूर दें। क्योंकि हजारों हजार की संख्या में आप दीजिएगा तो अपने आप को जज कर पाइएगा कि आपका रैंक क्या है, आप किस पोजीशन में है, आप कितना अंक ला रहे हैं। क्योंकि वहां 25 लाख के तुलना में आपका रिजल्ट दिया जाएगा, ये भी जरूर समझ ले। और एक बात बता दें, जो भी अभ्यर्थी हैं उनके मन में किसी भी प्रकार का कोई संशय हो बीएसएससी से जुड़ा हुआ, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, फिर नेक्स्ट इंटरव्यू में शामिल करूंगा जी। आयोग से भी मेरी गुजारिश होगी कि एक बार एडिट करने का ऑप्शन स्टूडेंट को जरूर दें, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट फॉर्म भरे हैं, और चूंकि +2 लेवल होता है इसका, तो अभी भी बहुत ऐसे छात्र हैं जो पहली बार फॉर्म भर रहे हैं और टेक्निकली थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं एरर किए हैं, गलती किए हैं, उनके मन में थोड़ा कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, पता नहीं हमारा रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा, इसलिए पढ़ने में भी मन नहीं लगता है, नहीं सेट बनाने में लगता है। अगर आयोग एक बार ऐसा मौका दे दें तो बहुत बच्चों का उद्धार हो सकता है, भला हो सकता है। क्या ये भी हो सकता है सर, जिस तरीके से एडिट का जो ऑप्शन है, कहीं आयोग अंतिम देख ले कि कहाँ किस तरीके से कितना गलती हो रहा है, जैसे पहले भी दिया जाता था फोटो वगैरह को, उस समय कहीं दे? हाँ, ऐसा हो सकता है, और हमको पूरा भरोसा है कि एक बार एडिट करने का ऑप्शन जरूर मिलेगा इन छात्रों को। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत